हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 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 प्लस टू क्लास की फर्स्ट यूनिट, उसका फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो मेन टॉपिक होगा आज की स्टडी का हमारा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट को समझेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपने 9-10 शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आज उसके बेस को और अच्छे से क्लियर करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। देखते हैं। देखो, चार्ज चार्ज is the property associated with matter. Charge is the property associated with matter due to which it produces कौन? मैटर। देखो, हमारे अराउंड मैटर, ठीक है, जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, लाइक आप जिस स्क्रीन के अंदर देख रहे हो लैपटॉप, या फिर आपके हाथ में जो पेन है, या जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। और आपको पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? एटम्स। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो मैटर है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इस मैटर की वो प्रॉपर्टी है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है उस हर चीज़ के अंदर वो प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस। ये मैटर प्रोड्यूस करता है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस। ये मैटर इस प्रॉपर्टी के कारण क्या प्रोड्यूस करता है और क्या एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ओके, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। इस मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये मैटर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, चार्ज इस मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये मैटर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, अब पॉइंट इज, किस टाइप के इफेक्ट की बात की हमने? एक तो इलेक्ट्रिकल और दूसरा मैग्नेटिक। एज यू वेरी वेल नो कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस करता है या प्रोड्यूस करता है, इनकी स्टडी, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या है? किसी भी बॉडी में जो कि मैटर से बनी हुई है, वो जो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, वो चार्ज के जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ चार्ज, कब कहाँ हो? जब चार्ज रेस्ट पर हो, चार्ज एट रेस्ट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, चार्ज एट रेस्ट। बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, क्या? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो इज रिलेटेड टू क्या? चार्ज। इलेक्ट्रो इज रिलेटेड टू व्हाट? चार्ज। एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? चार्ज की स्टडी है, उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स की स्टडी है, जब वो चार्ज कहाँ हो? जब वो चार्ज हो रेस्ट के ऊपर। ठीक है, कोई उसके अंदर मोशन ना हो, रेस्ट के अंदर जो इफेक्ट्स, जो प्रॉपर्टीज शो करता है, जो एक्सपीरियंस करता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कि वो मैटर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है। ओके, ठीक, दिस इज क्लियर। नाउ पॉइंट इज, चार्ज को समझा कैसे जाए? चार्ज को कैसे इमेजिन करें किसी बॉडी के अंदर? कैसे पता चलेगा कि हमें वो किसी बॉडी के अंदर कैसे पता चलेगा कि उस बॉडी के अंदर चार्ज है? और ये चार्ज कितने टाइप का होता है देखते हैं। चलिए देखो, हमने बात की मैटर की। मैटर, आप लोगों को पता है मैटर जो है, मैटर वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? एटम्स। ओके, और एटम्स की इमेज हमारे माइंड में क्या है? एटम्स क्या होता है? एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है।
ठीक है, जिसके अंदर की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एटम्स के सेंटर के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स बाहर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर मूव करते हैं। क्लियर? देखो अभी जो ये ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करते हैं, ठीक है, मैटर क्या होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम क्या होता है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। अभी एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। क्लियर? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। क्लियर? ठीक है, ये जो सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सबके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, the outermost electrons of an atoms are known as valence electron। और जिस एटम के अंदर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो, लूजली बाउंड होने का मतलब जो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है इनको ईजिली यहाँ से रिमूव किया जा सके, जो लूजली बाउंड हो एटम के साथ, ऐसे एटम्स होते हैं किसी कंडक्टर के। ठीक है, ऐसे मैटर को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग मैटर या कंडक्टर। ठीक है, लेकिन अगर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो तो वो एटम क्या होंगे, किसी इंसुलेटर के। ऐसे मैटर को हम बोलते हैं इंसुलेटिंग मैटर या इंसुलेटर। ओके, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम are called valence electrons, and in conductors these are loosely bound, while in insulator these are tightly bound। okay, हम मैटर की बात कर रहे थे, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, मीन्स कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, क्या कि चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। बस डिफरेंस क्या है कि जो प्रोटॉन का चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, बस ये पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का क्या है, नेगेटिव चार्ज। जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं जो चार्ज की यूनिट है वो क्या है, कूलम, COULOMB। क्लियर? यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो मैटर बना था एटम से मिलकर, मैटर बना हुआ है एटम से मिलकर, और एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि ये एटम कैसा है, एटम का नेट चार्ज है 0, मतलब ये एटम है न्यूट्रल। और ऐसे ही एटम से मिलकर हमारे सामने जो मैटर है वो बना हुआ है। ओके, अब पॉइंट ये है कि ऐसे ही एटम से मिलकर जब हमारा मैटर बना हुआ है तो मैटर क्या हुआ, न्यूट्रल, मैटर इज न्यूट्रल। पॉइंट इज चार्ज कैसे आएगा फिर। ठीक है, चार्ज देखो हमने ये फाइंड आउट किया कि जो मैटर है न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ, क्योंकि जिन एटम से मिलकर वो बना है वो एटम्स न्यूट्रल है। ओके, अभी अगर उस एटम में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाए, उस एटम में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाए, से ये कोई एटम है जिसके अंदर की क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन।
भार इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। ये एक एटम है जिसके अंदर क्या है, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पर 8 जैसी स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ठीक है, कि यहाँ पर बाहर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 10। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूँ, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा बाहर, तो इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, 3 को निकालता हूँ अगर मैं तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई दैट इज डेफिशिएंसी, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई किसी भी मैटर, जिस किसी भी एटम में, जिस एटम से भी कोई मैटर बना है, अगर उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो उसके अंदर, उस मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन की कुछ कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी। और ये जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसी को हम बोलते हैं चार्ज। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज आता है बॉडी के अंदर, वो कैसा चार्ज होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। बट हाउएवर, अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोवाइड करा दूँ, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन से कुछ ज़्यादा हो जाए, अगर न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा हो जाए, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की मात्रा जो न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन थी उससे कहीं ज़्यादा होगी, ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो गए, न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन से एक्सेस हो गए। ये भी मेरे चार्ज को कंसेप्ट को देता है। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी गिव्स द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉडी गिव्स द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। एक्सेस का मीनिंग क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या हुआ, न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का होना क्या कहलाता है, बॉडी के अंदर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, तो मतलब बॉडी के अंदर कैसा चार्ज आ गया है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ओके। तो हम बात कर चुके हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मीनिंग क्या हुआ। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक्सेस हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो गए, न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होने का मतलब बॉडी ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मीनिंग, उस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक्सेस हो गए, ज़्यादा हो गए हैं। इसका मतलब बॉडी ने कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, इसलिए उस बॉडी के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। जबकि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कुछ कमी हो गई है, कुछ डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मीन्स दैट ए बॉडी हैज़ लॉस्ट सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अगर बॉडी के अंदर न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाएं तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, इसलिए उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये था हमारा इसका कंसेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।